जय श्री हरि, जय अनंत नारायण। आप सुन रहे हैं अनंत भक्ति, जहां भक्ति में है अनंत शक्ति। भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी का यह पावन दिन भगवान विष्णु की अनंत लीला को समर्पित है। इस दिन जो भी श्रद्धा पूर्वक व्रत और पूजन करता है, उसके जीवन से सभी संकट दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि का वास होता है। इस वर्ष अनंत चतुर्दशी 6 सितंबर 2025 शनिवार को मनाई जाएगी। चतुर्दशी तिथि 6 सितंबर की सुबह 3:12 बजे से शुरू होकर 7 सितंबर की रात 1:41 बजे तक रहेगी। पूजा का श्रेष्ठ समय सुबह 6:02 बजे से दोपहर 1:41 बजे तक का है। इसी समय व्रत का संकल्प लेना, भगवान विष्णु की पूजा करना और अनंत सूत्र बांधना सबसे शुभ माना गया है। इस दिन प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को शुद्ध करके भगवान विष्णु का चित्र या प्रतिमा स्थापित करें। कलश स्थापना करें, दीपक जलाएं और गंगाजल, फूल, चंदन, तुलसी दल, फल और पंचामृत अर्पित करें। इसके बाद अनंत सूत्र तैयार करें। यह धागा हल्दी या केसर से रंगा हुआ होना चाहिए और इसमें 14 गांठें लगाई जाती हैं। संकल्प लेकर भगवान विष्णु की कथा सुने और श्रद्धा पूर्वक मंत्र का जाप करें। अनंताय नमः या अनंताय कुर्मरूपिणे स्वाहा मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। इसके बाद पुरुष दाहिने हाथ में और स्त्रियां बाएं हाथ में अनंत सूत्र बांधे। बहुत समय पहले सतयुग में सुमंत नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी दीक्षा अत्यंत पतिव्रता और धार्मिक थी। दुर्भाग्यवश दीक्षा का निधन हो गया। कुछ समय बाद सुमंत ने दूसरी शादी की। दूसरी पत्नी का स्वभाव कठोर था और वह सुमंत की बेटी सुशीला को बहुत कष्ट देती थी। समय आया जब सुशीला का विवाह हुआ। विदाई के समय सौतेली माँ ने उसे आशीर्वाद देने के बजाय शाप दे दिया। सुशीला अपने पति के साथ घर छोड़कर चल दी। रास्ते में उसने देखा कि बहुत सी महिलाएं पूजा कर रही थी। सुशीला ने उनसे पूछा, माताओं, आप कौन सा व्रत कर रही हैं? मुझे भी विधि बताइए। स्त्रियों ने कहा, बेटी, यह अनंत चतुर्दशी का व्रत है। इसे करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। सुशीला ने वहीं श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा की, कथा सुनी और अनंत सूत्र अपने बाएं हाथ में बांध लिया। जल्द ही उसके जीवन में खुशहाली आने लगी और उसका पति भी सुखी और समृद्ध हो गया। कुछ समय बाद उसके पति ने क्रोध में आकर अनंत सूत्र को तोड़ दिया। जैसे ही धागा टूटा, उनके जीवन में फिर से संकट, गरीबी और कलह लौट आए। सुशीला को समझ आ गया कि यह सब अनंत सूत्र का अपमान करने के कारण हुआ है। उसने पुनः श्रद्धा से अनंत चतुर्दशी का व्रत किया, भगवान विष्णु से प्रार्थना की और क्षमा मांगी। भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे सुशीला, जिसने श्रद्धा से यह व्रत किया, उसके जीवन से दरिद्रता और दुख हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। भगवान के आशीर्वाद से सुशीला के जीवन में फिर से सुख शांति लौट आई। अनंत सूत्र का रहस्य भी बहुत गहरा है। इस धागे में 14 गांठें लगाई जाती हैं, जो 14 लोकों और जीवन के 14 वर्षों की खुशहाली का प्रतीक है। हल्दी और केसर से रंगने का अर्थ है जीवन में पवित्रता बनाए रखना। इसे पहनने से भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है। इस व्रत के प्रभाव से जीवन में सभी दुख और दरिद्रता दूर हो जाती है। परिवार में सुख शांति बनी रहती है, धन धान्य की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु का अनंत आशीर्वाद प्राप्त होता है। पांडवों ने भी यह व्रत करके अपना खोया हुआ राज्य वापस पाया था। जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा और भक्ति से अनंत सूत्र बांधकर व्रत करता है, उसके जीवन में कभी कमी नहीं रहती।
आज के दिन आप भी अनंत सूत्र बांधकर भगवान विष्णु का स्मरण करें और अपने जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर आपको यह कथा और पूजा विधि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें। अनंत भक्ति, जहां भक्ति में है अनंत शक्ति।